अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4x स्क्वायर ओवर x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। एक हमारे पास लीनियर फैक्टर है और क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है हमारा वो रिपीट हो रहा है। तो लीनियर फैक्टर को हम सिंपल a के साथ लिख लेते हैं और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है रिपीट हो रहा है उसको हमने 2 टाइम्स लिखना होता है और इस फॉर्म में लिखना है कि bx प्लस c प्लस dx प्लस e। इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने डिनोमिनेटर को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट 4x स्क्वायर बच जाएगा। a के साथ x माइनस थ्री था, x माइनस थ्री कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रह जाएगा, वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह bx प्लस c के साथ जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास रह जाएगा एंड x माइनस थ्री। डी एक्स प्लस ई के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ये दोनों साइड्स पे कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट हमारे पास x माइनस थ्री रह जाएगा, तो उसको हम डी एक्स प्लस ई के साथ लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करते हैं, इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले हमने इसका स्क्वायर ओपन करना है एंड देन हमने इन सब फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके x4 x3 एक्स स्क्वायर x और कांस्टेंट की कोफिशिएंट सेपरेट कर लेने हैं ताकि हम अपनी रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो निकाल सकें। यहाँ पे सबसे पहले मैं लीनियर फैक्टर में से x की वैल्यू 3 निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लूँगी। यहाँ से मेरे पास बाकी सब वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाती हैं, a की वैल्यू आ जाती है 9/25। बाकी वैल्यूज़ के लिए हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेने हैं। x4 का कोफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे तो 0 इज़ इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ a की वैल्यू पुट कर देंगे और b आ जाएगा -9/25। इसी तरह जब x क्यूब के करेंगे 0 इज़ इक्वल टू -3b प्लस सी। इसमें हम लोग b की वैल्यू पुट कर देंगे जिससे हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ -27/25। नेक्स्ट हम लोग एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के हमारे पास दूसरी साइड पे क्या था, 4, तो 4 इज़ इक्वल टू 2a प्लस बी माइनस 3c प्लस डी। इसमें हमने a b c की वैल्यूज़ पुट कर देनी है जिससे हमारे पास d आ जाता है 2/5। और इस साइड पे हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू -3b प्लस c माइनस 3d प्लस ई। इसमें हम लोग बी सी डी की वैल्यूज़ पुट करके ई की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज़ 6/5। अब इन सब वैल्यूज़ को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या होगा, 9/25 x माइनस थ्री माइनस 9x प्लस 27/25 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 6/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 27 जो है ये किस तरह से प्लस हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर b की वैल्यू आई थी वो -9 के साथ आई थी। यहाँ पर हम लोग प्लस लेते हैं और यहाँ पर हम लोग दोनों वैल्यूज़ लिखते हैं जो कि -9 और -27 थी। जब हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर लिखते हैं तो माइनस कॉमन लेने से जो आपकी नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर आपका 9 भी पॉजिटिव हो गया और आपका 27 भी पॉजिटिव हो गया क्योंकि हम लोग पीछे माइनस कॉमन ले चुके हैं। आपके अक्सर क्वेश्चन इस तरह से थे जिसमें आपकी जो फर्स्ट वाली टर्म है उसके साथ माइनस आ जाता है, जिससे हम लोग माइनस पीछे कॉमन ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी नेक्स्ट वाली वैल्यू होती है उसका भी साइन चेंज हो जाता है, तो आपका ये फाइनल आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2/x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें हमारा एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो रिपीट हो रहा है और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है इसको हम मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 में। तो ये हमारे पास दो बन जाते हैं लीनियर फैक्टर्स और एक है हमारे पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है जो रिपीट हो रहा है उसको हमने 2 टाइम्स लिखना है, एक दफ़ा 1 पावर के साथ और एक दफ़ा स्क्वायर के साथ। क्वाड्रेटिक हैं तो इनके ऊपर ax प्लस बी और cx प्लस डी की फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लीनियर फैक्टर हैं तो उनको हमने सिंपल एक दफ़ा e/x प्लस 1 लिख लिया और एक दफ़ा f/x माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उससे हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट 2 रह जाता है। ax प्लस बी के साथ देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक दफ़ा दोनों साइड्स पे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह सी एक्स प्लस डी के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आपके ये दो रह गए और इनको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह ई के साथ एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस 1 रह जाएगा। और f के साथ x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 रह जाएगा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2।
इसके बाद हम क्या करते हैं कि इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम अपने जो कोफिशिएंट्स आते हैं उनको कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पर मैंने इन सब को मल्टीप्लाई करके जो एंड पे कोफिशिएंट्स थे वो सेपरेट आउट कर लिए हैं। x5, x4, x3, x स्क्वायर, x और कांस्टेंट थे, इन सब के मैंने कोफिशिएंट सेपरेट आउट कर लिए हैं। कोफिशिएंट सेपरेट आउट करने के बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो दो लीनियर फैक्टर्स थे उससे हमने दो वैल्यूज़ निकाल लेनी है। एक हमारे पास था x+1, एक था x-1। तो x+1 से हमारे पास x की वैल्यू आती है -1, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास बाकी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, जस्ट ये वाली टर्म रह जाएगी। तो इससे हमारे पास e आ जाएगा -1/4। इसी तरह x-1 से जो हमारे पास x की वैल्यू आती है 1, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, उससे हमारी बाकी तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, जस्ट f वाली रह जाएगी जिससे हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी 1/4। रिमेनिंग जो 4 वैल्यूज़ हैं उनको निकालने के लिए हम यहाँ से कोफिशिएंट्स जो हैं उनको कंपेयर कर लेंगे। अब हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, x5 के कंपेयर करेंगे तो दूसरी साइड पे हमारे पास 0 ही है। 0 इज़ इक्वल टू a e f। ई एफ की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, वो हम पुट करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज़ 0। इसी तरह x4 के कंपेयर करेंगे तो दूसरी साइड पे हमारे पास x4 का कोई कोफिशिएंट नहीं था, वो 0 हो जाएगा। 0 इज़ इक्वल टू b माइनस ई प्लस एफ। यहाँ पर हम e और f की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज़ -1/2। इसी तरह रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ के लिए हम अगले अपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x³ के जब कंपेयर करेंगे 0 इज़ इक्वल टू c प्लस 2e प्लस 2f। इसमें हम e और f की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास c आ जाएगा, दैट इज़ 0। इसी तरह x स्क्वायर में हम लोग जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी दैट इज़ 0 इज़ इक्वल टू d माइनस 2e प्लस 2f। इसमें e और f की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे पास d आ जाएगा -1। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा -1/2x² प्लस 1 -1/x² प्लस 1 होल स्क्वायर -1/4x प्लस 1 प्लस 1/4x माइनस 1। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास x³ प्लस 7/x4 माइनस 1 x² प्लस 1। इसमें भी जो हमारे पास x4 माइनस 1 है इसको हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x² प्लस 1 और x² माइनस 1। इसके साथ हमारे पास आएगा x² प्लस 1। इसको हम लोग क्या करेंगे कि x² माइनस 1 जो है उसको हम लोग मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं, जो बन जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1। फिर यहाँ पर हम देखें तो x² प्लस 1 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये अब हमारे पास किस तरह के फैक्टर्स बन जाएंगे, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर और साथ में यहाँ पर हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर्स हैं। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे अपने क्वेश्चन को। और यहाँ पर अब हमारे पास पहला जो है क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर है तो इसको हमने 2 दफ़ा लिखना है, एक दफ़ा x² प्लस 1 और एक दफ़ा x² प्लस 1 होल स्क्वायर, और इनके साथ हमने ax प्लस b cx प्लस d लिखना है। बाकी जो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं उनके साथ हमने सिंपल e ओवर x प्लस 1 प्लस f ओवर x माइनस 1, ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है, जस्ट x³ प्लस 7 रह जाता है, और इस साइड पे x² प्लस 1 x² प्लस 1 के साथ कैंसिल आउट होगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था तो एक फैक्टर इसका रह जाएगा x² प्लस 1। इस तरह इन दोनों को हम लिख लेंगे x² माइनस 1। फिर यहाँ पर cx प्लस d है, इसके साथ x² प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आपका ये 2 फैक्टर्स रह जाएंगे जिनको हम लिख सकते हैं x² माइनस 1। इनको हम क्लोज करके इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारे पास आगे जो मल्टीप्लिकेशन है वो आसान हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है e, इसमें x प्लस 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास x² प्लस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 1 रह जाएगा। f के साथ था x माइनस 1 दोनों साइड्स पे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास x² प्लस 1 होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 रह जाएगा, उसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। यही वाली जो कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन है सेम टू सेम हमने क्वेश्चन नंबर 5 में कर चुके हैं, इसको मैंने दोबारा से यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने फाइनल आंसर लिख दिया जो कि हमारे पास कंपेयर करके बनता है x5 x4 x3 x² x और कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स मैंने सेपरेट आउट कर लिए हैं। इसकी कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन देखने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें देख सकते हैं, कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन डिटेल के साथ सॉल्व हुई हुई है वहाँ पे। फिर हमने अब नेक्स्ट जो है वैल्यूज़ हमने निकालने के लिए सबसे पहले जो लीनियर फैक्टर्स थे
x+1 और x-1 इसमें से x की वैल्यूज़ निकाल लेनी है और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो यहाँ से x+1 से मेरे पास आता है x-1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो बाकी तमाम वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई और मेरे पास e की वैल्यू रह जाती है, दैट इज़ -3/4। दूसरा जो फैक्टर था x-1, इसमें से x मेरे पास आता है 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो बाकी तमाम फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। जस्ट हमारे पास जो f वाला फैक्टर है वो रह जाता है, तो इससे जो हमारे पास f की वैल्यू बनती है वो बनती है 1। बाकी 4 वैल्यूज़ के लिए हम लोग कोफिशिएंट्स जो हैं उनको कंपेयर कर लेंगे। अब हम लोग कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। x5 के जो कोफिशिएंट है दूसरी साइड पे 0 था, तो इसको हम लिखेंगे 0 इज़ इक्वल टू a प्लस e प्लस एफ। ए और एफ़ की वैल्यूज़ हमारे पास ई और एफ़ की वैल्यूज़ हम पहले निकाल चुके हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे -1/4। x4 के कंपेयर करेंगे, 0 इज़ इक्वल टू बी माइनस ई प्लस एफ़। ई और एफ़ की वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, उनको हम पुट करके बी की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज़ -7/4। इसी तरह हमारे पास x³ और x² के भी हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेने हैं। अब इस साइड पे हमारे पास x³ का कोफिशिएंट था 1 इज़ इक्वल टू c प्लस 2e प्लस 2f। इसमें हमने e और f की वैल्यूज़ पुट करके c की वैल्यू निकाल लेनी है 1/2। x² दूसरी साइड पे हमारे पास उसका कोफिशिएंट 0 था, 0 इज़ इक्वल टू d माइनस 2e प्लस 2f। इसमें हम e और f की वैल्यूज़ पुट करके d की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। d की वैल्यू क्या आती है -7/2। अब इन सब वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना फाइनल आंसर निकालने के लिए। इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यूज़ पुट करने से जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है दैट इज़ -x प्लस 7/4 x² प्लस 1 प्लस x माइनस 7/2 x² प्लस 1 होल स्क्वायर -3/4 x प्लस 1 प्लस 1/x माइनस 1। इस क्वेश्चन में भी क्योंकि हमारे पास a जो है वो नेगेटिव था, तो यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जिससे a की वैल्यू भी पॉजिटिव बन गई है और b की वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई है, यानी कि +7। यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 4 की तमाम एक्सरसाइजेस 4.1 से 4.4 तक कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको इसके PDF सॉल्यूशंस चाहिए हों तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।